अब भैया कोई तो मांगे 10 के 15, कोई मांगे 20 मांगे, कोई 12 मांगे। हम तो 12 ही दे दें अब, और कभी 10 दे दें, ऐसे कहें। वहाँ तो 15 मिल रहे हैं, वहाँ 20 मिल रहे हैं। भैया 20 वाले पे जाओ या 15 वाले पे जाओ। दीपावली यानी दीपों का उत्सव। यूं तो दिवाली के त्योहार का इंतजार देश भर के लोगों को उत्सुकता से रहता है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा इंतजार रहता है वो रहता है कुम्हार और कुम्हार के परिवार को। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि दीपावली दीपों का त्योहार है, दीपों का उत्सव है, तो आप ये देख सकते हैं जो कुम्हार होते हैं वो इन दियों को दिवाली से कुछ दिन पहले से ही इस तरीके से तैयार करने लग जाते हैं कि बाजार में इनको उतारा जाएगा और ये मट्टी का दिया जो दीपावली की रौनक है, जो घरों की छतों पर, घरों के आंगन में जलाए जाते हैं, इस मट्टी के दिए को बनाने में कितनी मेहनत लगती है और क्या इनका सही दाम इनकी मेहनत के अनुसार इन लोगों को मिल पाता है। मेरे साथ एक अम्मा जी हैं जो बीच बाजार में बैठी हुई हैं। बाजार सजा हुआ है, लेकिन अम्मा जी अपने कुछ दिवलों को लेकर, दियों को लेकर बाजार में बैठी हुई हैं। अम्मा, कितने साल से आप ये काम करती हो? हमें तो बहुत साल हो गई यहाँ बसी विनायक कॉलोनी जब से आए हम, हमें 50 साल हो गई हैं। जब से यही काम करते हैं, हमारे घर पे भी यही काम होता है, हमारे ससुराल में यही काम होता है, हमने भी यही काम करा है। अच्छा, क्या कहोगी अम्मा, पूरा साल में दिवाली एक बार आती है तो दिवाली का बड़ा इंतजार करती होंगी, दिवाली कब आएगी? हाँ, कब आएगी इंतजार करो। और दुख संपल सब बने रहे भैया, सब खाने पीने सब बने रहे, सबके परिवार बढ़े, फूल फुलवारी बढ़े, खूब खुश रहो। अच्छा अम्मा, कितने का दिया बेचती हो ये? अब भैया कोई तो मांगे 10 के 15, कोई मांगे 20 मांगे, कोई 12 मांगे। हम तो 12 ही दे दें अब, और कभी 10 दे दें। अच्छा, कभी 12 दे दो, कभी 10 दे दो। और क्या करें, जब तुम 12 आ जाए तो 10 ले जाए। चल माँ का कमा रही है, हम 2 रुपये कमा रही है। 2 रुपया कमा रही है। हाँ, चल 10 के ही दे दे। अम्मा, एक आप जब खरीद के लाती हो या आप जब इनको जब बनते हैं ये दिए, आप किसी से खरीदती हो दिए? हैं? आप कहीं से खरीद के लाओ दिए? हाँ, खरीद के आते हैं ये। तो आप पहले बनाए करे यहीं तो पहले मट्टी भी, अब यहाँ मट्टी भी ना बेटा। हाँ। तो अम्मा, एक दिए पे अगर मैं जानना चाहूँ तो कितने रुपए बचते होंगे? एक दिए पे कुछ ना बचे। जब 10 रुपए के बिकेंगे, जब 1-2 रुपये बचेंगे। मेहनत भी ना पूरी होती है कोई 10 बार 15 बार उठाने, धरने, करने, मट्टी बनानी, वो करनी पड़े। अपनी कार है बेटा, ये अपनी परंपरा है। अब औलाद नहीं करेगी, औलाद की औलाद भी ना करेगी, बस यही बात है। यानी आपका कहना है कि अगर 10 रुपए के दिए बेचती हूँ तो 1 या 2 रुपए बचते हैं? हाँ। तो अम्मा, कोई तो ऐसा भी आता होगा, यूँ कहता होगा, अरे अम्मा तू तो इतेक दे रही है, बूतेक दे रहा है। हाँ, ऐसे कहें। वहाँ तो 15 मिल रहे हैं, वहाँ 20 मिल रहे हैं। भैया 20 वाले पे जाओ या 15 वाले पे जाओ। हम तो तेरे जीव करे 15 ले 12 ले जा, अरे 20 के 24 हैं। 10 के 12, 20 के 24। हाँ। अच्छा, तो मोल भाव भी करते होंगे लोग आके, अरे अम्मा तू कहाँ बेच रही है, बूते देख में दे रहा है, कम कर ले हो, ये कर ले हो। वहाँ तो इतने को मिल रहा, वहाँ इतने में वहीं जाओ, तो हम तो कह देते वहीं जाओ। अच्छा। हाँ, मोल भाव करने वाले मिलते हैं? हाँ, मिलते हैं। और कोई ऐसा भी आता है, जैसे बता दिए ऐसे लेके भी चले जाता है। अम्मा, कै बजे आई यहाँ ठिए पे? ठीक पे आई मैं 8 बजे। 8 बजे सवेरे? हाँ। क्या रुपया की दुकानदारी हुई अब तक? वही 100 रुपये, 150 की, 200 रुपये की हुई है। झूठ ना बोले हम। यानी सुबह तुम ठिए पे 8 बजे आई, अब लगभग 1-1:30 बजे का टाइम है। सामान भी तो धारा वाले आके नहीं है, अपने मेहनत भी तो है, धोनो ढानो करनो बीनो, देखिए कितने फूल जाते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। इतने फूल जाते हैं, और तो कट्टा भरा धरो वहाँ। हाँ, तो इनकी मेहनत कौन दे? कोई ना दे।
सबसे बड़ी बात यह है कि दिया जो 10 रुपए के 12 अम्मा बेच रही हैं, उसमें मेहनत इतनी है कि मट्टी कूटो, दिया बनाओ। एक दिए को बनाने में लगभग 5 सेकंड का वक्त लगता है, लेकिन बाजार तक उस प्रोडक्ट को लाना, बाजार तक इन दियों को लाना, फिर उसके बाद ठिया लगाना, ठिये पर कहीं ना कहीं बैठ के ग्राहक का इंतज़ार करना। और जब ग्राहक आते हैं तो कुछ ग्राहक अम्मा का कहना ऐसे भी आते हैं कि वो मोल भाव भी करते हैं। अम्मा चले जाते हैं, छोड़ के भी चले जाए, छांट लेंगे, छोड़ के भी चले जाएंगे, यह भाव दे रही है, ऐसे भी हो जाती है। मैं जाओ, छोड़ जाओ, मेरा कुछ ना छोड़ के जा रहे, जाओ। हाँ, पैसे ऐसे कर रही थी मैं तो। अम्मा अब जैसे तुमने 200 रुपया की कमाई कर ली, सुबह से अब तक 200 रुपया बेच दे सब, तो सवेरे से अब तक 200 रुपया में तुम्हें मेहनत आना कितना मिलो होगा? हमें मिले 100 रुपये। आधे आधे का कहाँ फर्क होगा? तो यूँ बता, 100 के बेगे मेहनत भी तो कितनी है, यूँ बता दे बेटा। नहीं, तुम्हारा कहने का मतलब है 200 रुपये के बिक गए, लेकिन मेहनत अलग बहुत है। हाँ, मेहनत बहुत है, कितने फूट जाते हैं, धर देते हैं, यही बात है। और भैया देख, और से ये है ना, देखो बता रही हूँ, अब जो बात जा रही है, जब बुढ़िया के झोरे तो आ जाएंगे दुख में, और सुख में कोई ना आवेगा। नहीं, सुख में आ जाएंगे, दुख में कोई ना आवेगा। मोर दुख ना है। अच्छा, ये अब मैं दुख में यूँ आ जाएंगे कि मेरे बालक के ये है गो, मेरे वाके यू है गो, मेरी यू है गो, जब तो आ जाएंगे और दीवला लेंगे बाहर खेलते, तो दुख होगा। हमें काय को दुख ना, ऊपर लबार देने वाला है। यानी संतुष्टि। अच्छा अम्मा, ये कब तक बिक जाएंगे? ये 9 बजे तक बिकेंगे। कितने का माल होगा ये? कितने रुपए के लाई होंगी तुम? ये तो पता नहीं, बच्चे ले आके दे देते हैं, अपना लगे रहते हैं, वो तो मने भी करते हैं बच्चे। फिर हमारा जी अपना तू देख वो देख कर लेते थे। बच्चे मना करते हैं कि अब तुम ना जाओ बेचने के, लेकिन कुछ मजबूरी भी है अम्मा, है? नहीं, मजबूरी ना है। ना, मैं अपने हाथ से ही करती हूँ, अपनी मर्जी से बेचती हूँ। मेरे मजबूरी की तो मेरे तक ये खड़े पूछ लो, बहुत है, मजबूरी ना है। मजबूरी नहीं है, मन है कि आऊं बाजार में बैठूं, लोगों को देखूं दिए। हाँ हाँ, यही है बस, मन बटोरे है, और उनको बटोरे माँ राम राम, माँ राम राम, छोटे बच्चे भी रहे, माँ टा 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 करते चले जाओ। कितने साल हो गए अम्मा बेचते हुए? 50 साल की तुम बता रही हैं। अरे हमारी जिंदगी निकल जाएगी बेटा, हमारे गांव में भी यही काम हो, ससुराल में यही काम हो, और अब हमने भी यही काम करो यहाँ। अब तो मैं बनाती ना हूँ ना, बनाती मैं। तुम बनाती हो? हाँ, मेरी ये बाँह टूटी है ना, जब से ना बनाती हूँ। पूछ रही पड़ोसी ने, ये खड़े पड़ोसी। तो एक दिन में कितने दिए बना लेती तुम? बहुत 100-200 बस। 100-200? हाँ, ऐसे बना लेते हैं। और भी तो काम करे, भैंस रखे, बच्चे ने रखे, खाना पीना सब करे। अच्छा अम्मा, एक बात बताइए, पूरा साल आप इंतज़ार करती हैं, पूरा साल आप सोचती हैं कि दिवाली आएगी, हम दियों को बेचेंगे, दिवाली के 2-3 दिन तक ये दिए बिकते हैं, उसके बाद जो उसमें भी कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि अम्मा कम कर लो, अम्मा वहाँ तो इतने बिक रहे हैं। क्या जो मेहनत आप करते हो वो मिल पा रही है? नहीं, कोई बात ना, मिलो मत मिलो, सब भगवान को ही सब कुछ है। हम ना कोई जा रहा चले जाओ, आ रहा आ जाओ, यही बात है। ये काय को लगा राखी मेरे पे, मुँह पे? जाई में तो आवाज़ आ रही है। अच्छा, कोई बात ना, अब बहुत देर रह गई, अब बना ली तुम और हम बना लिए हम के। खुश हो अम्मा? हाँ खुश हूँ, मैं खुद के मारते यहाँ बैठती हूँ। अच्छा, आज कल दो बहू आ गई ना, 2 तो खाद में बैठ जाएंगे, मन 2 के नहीं यहाँ। मेरे तो बहू आएगी, चाय देगी, रोटी देगी, मेरी बहू भी देती है। लड़ाई तो ना है तुम पे? नहीं, मेरी बहू रोटी भी देवे, चाय भी देवे, पर मैं रहती ना हूँ घर में। अच्छा, मैं तो भगा भग पे रहती हूँ, नहीं हो जाऊंगी फूल के जैसी ये रही सब। मेहनत करती हो आप। हाँ, देखिए दिवाली पर खुशी से चहकता अम्मा का ये चेहरा। हालांकि कुछ लोगों की ये मजबूरियाँ भी होती हैं, लेकिन जो लोग इन मिट्टी के दियों की मेहनत को नहीं देखते और सिर्फ मिट्टी को मिट्टी समझ के खरीदने आते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ये बूढ़े बुजुर्ग
जो बाज़ार में इन दियों को लेकर बैठते हैं, इनके पीछे की कितनी बड़ी मेहनत होती है। और बाज़ार तक जब ये दिए लेकर आते हैं तो जो लोग मोल भाव करने की कोशिश इनसे करते हैं, इनका 10 रुपये के 12 दिए ये बेचते हैं, उसमें महज 1 या 2 रुपये इनको या 3 रुपये बच जाते होंगे, लेकिन इनकी खुशी का जी हाँ, उसको कोई ना देखे, कोई बात ना है। लेकिन फिर भी खुश रहना सीखिए, ऐसे लोगों के पास आइए, ऐसे लोगों की हस्ती जिंदा है, तभी तो ये लोगों की खुशी जिंदा है। आप देख सकते हैं कि इस दीपावली के त्यौहार पर भी हम यही संदेश देने के लिए आए हैं। हेडलाइंस इंडिया की टीम हर साल की तरह आप लोगों को इन्हीं लोगों के बीच लेकर आती है, जो लोग आप ही की तरह, देश के सभी लोगों की तरह दिवाली का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि दीपावली आएगी तो माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर पर होगा। हर किसी के घर पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, लेकिन इन कुम्हारों के घर पर माँ लक्ष्मी का आगमन इस रूप में होता है जी। प्रजापति नहीं होता हो, पता होता, प्रजापति नहीं सब कुछ बनाया, प्रजापति ने। देखिए, कुम्हारों के घर का इनका ये कहना है कि इन दियों से ही सबके घरों में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, क्योंकि दियों की जगमगाहट ही माँ लक्ष्मी को अच्छी लगती है। लेकिन आप भी जब भी बाजार में निकलें तो इन गरीब लोगों से मोल भाव ना करें और इस मट्टी की मेहनत को पहचान कर ही आप इनका दाम दें। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया।